दुनिया में दो तरह के काम हैं, कुछ काम अर्जेंट है और कुछ काम इम्पॉर्टेंट है। अर्जेंट वो काम है जिनको किसी भी सूरत आपको करना पड़ता है और इम्पॉर्टेंट वो काम है जिनको फौरी तौर पे ना किया जाए तो गुजारा हो सकता है। स्टीफन आर कोवे ने 4 क्वाड्रेंट्स दुनिया को बताए। ये कामों के क्वाड्रेंट्स भी हैं, ये चारों क्वाड्रेंट्स टाइम के क्वाड्रेंट्स भी हैं। और स्टीफन आर कोवे की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में इस चारों क्वाड्रेंट्स को तफसील के साथ बताया गया। इसमें से एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें मैं थोड़ी सी तफसील से बात करूं और सब जो मेरे सुनने वाले हैं वो ज़रूर बाज़रूर इन क्वाड्रेंट्स की फ़िलॉसफी से फ़ायदा उठा सकें। और वो क्वाड्रेंट कौन सा है जी? वो सेकंड क्वाड्रेंट है। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में वो काम है जो अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, यानी कह लीजिए उनको अगर आज ना किया जाए तो गुजारा हो सकता है, लेकिन उनको अगर किया ही ना जाए फिर किसी वक्त में जाके नुकसान होता है। ये क्वाड्रेंट जो कि सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको लीडर्स का क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब ये जो लीडर्स का क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, वो काम जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, देखा गया है वो लोग जो तरक्की नहीं करते और आखिरकार किसी बड़े मकाम पे नहीं पहुंचते, उनकी जिंदगी में क्वाड्रेंट होता ही नहीं। कैसे? एक छोटी सी मिसाल से आप समझाऊंगा। वो लोग जो अच्छी बात कर लेते हैं, जिनके पास ढेर सा नॉलेज होता है, जिनके पास कहने को बहुत कुछ होता है, उन्होंने एक दिन में अर्जेंटली ये सारी स्किल, इन नॉलेज एक्वायर नहीं किया होता। उन्होंने ज़िंदगी में इसको इंपॉर्टेंट समझा होता है। ये उनकी जॉब नहीं होती, 9 to 5 नहीं होता, इसकी पहली को सैलरी नहीं इसकी मिलती, लेकिन ज़िंदगी में इस काम को इंपॉर्टेंट समझते हुए, नॉलेज को इंपॉर्टेंट समझते हुए वो रोज़ किताब खोलते हैं, वो रोज़ कोई वीडियो सुनते हैं, वो रोज़ कुछ सीखते हैं और करते करते उनकी फ़िलॉसफीज़, आइडियाज़ इतने मैच्योर हो जाते हैं। जिस तरह मैं हमेशा मिसाल देता हूँ डैरन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट, कि छोटा सा एक इतना सा टैबलेट गिरता है, उससे बड़े टैबलेट पे, उससे बड़े टैबलेट पे, और करते करते एक डोमिनो इफेक्ट बनता है और आखिर में अगर एफिल टावर को खड़ा किया जाए तो वो भी गिर जाता है। क्यों? ये वो डोमिनो इफेक्ट या कंपाउंड इफेक्ट, ये उसका कमाल है। कमाल क्या है कि एक ही काम अगर तवातर से, इस्तकामत से, मदावत अमल से किया जाए तो उस काम की महारत का वो दर्जा आ जाता है जहाँ पर आप मैन नहीं रहते, सुपरमैन बन जाते हैं। ये वो दर्जा आ जाता है जहाँ पर दुनिया आपको फॉलो करने लग पड़ती है। एक वो दर्जा आ जाता है जहाँ पर आप नेचर जो है वो ऑटोग्राफ बन चुकी होती है। एक वो दर्जा आ जाता है जहाँ पर आपका स्टाइल, आपका ट्रेंड, आपका उठना बैठना, खाना पीना लोग फॉलो करने लग पड़ते हैं। आप लीडर इसलिए होते हैं क्योंकि आपके फॉलोअर होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से। आप आज से देखिए, आप पूरे दिन में कितने ऐसे काम कर रहे हैं जिनका फौरन कोई नतीजा नहीं आना, फौरी तौर पे एक महीने के अंदर उसका कोई रिजल्ट नहीं आना, लेकिन कुछ सालों के बाद उनका कोई नतीजा जरूर आना है। अगर आपके पास कुछ ऐसे काम हैं जिनका फौरन कोई सिला नहीं है, जिनकी फौरन कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, जिन पर कोई शाबाशी क्लैपिंग नहीं होती फौरन, लेकिन आप कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हैं। आप अपनी ज़िंदगी को तो गुजार रहे हैं, वो भी गुजारनी है, पहले की तनख्वाह भी ज़रूरी है, आज की दिहाड़ी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी भी गुजारनी है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो आप ये कूलू के बैल की तरह आज यहाँ जॉब है, कल कहीं जॉब है और ज़िंदगी गुजार देंगे। जिन्होंने कुछ बड़ा काम करना होता है चुप करके कमेटी डाल लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में उनके पास कुछ अर्जेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है। वो रोज़ अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसके लिए? एक ऐसे कल के लिए जो अभी आया ही नहीं है। उनके पास एक ग्रिट होती है। ग्रिट क्या चीज़ होती है? ग्रीड एक नेगेटिव थिंग है। ग्रीड का मतलब लालच है, ग्रीड का मतलब सेल्फिशनेस, ग्रिड का मतलब है एक पॉजिटिव कशिश, एक तरक्की करने की चाह, एक तड़प, जिसको नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में क्या कहा है? उसने कहा बर्निंग डिजायर, एक तड़प, एक जुनून जिसके साथ वो जीते हैं। वो सुबह उठते हैं अपने ख्वाब के साथ, वो सोते हैं अपने ख्वाब के साथ सोते हैं। तो उनका स्टेमिना, ग्रिट की फिलॉसफी, जो ग्रिट की फिलॉसफी एंजेला डकवर्थ की है, इस पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ। वो कहती है कि दुनिया के बड़े कामयाब लोग जो हैं उनका IQ हाई होता है, उनकी जहानत ज़बरदस्त नहीं होती, उनकी डिग्रियाँ कमाल की नहीं होती, उनमें स्टेमिना ज़्यादा होता है। और वो स्टेमिना होता है वो अपने ख्वाब के साथ जीते हैं, इतनी देर जीते हैं कि वो ख्वाब हकीकत का रूप धार लेता है। वो कहती है प्रॉब्लम ये है कि इंसान को 2 तरह के मौसमों का सामना है। एक मौसम उसके अंदर के मौसम है जिसे मूड कहते हैं, और एक बाहर के मौसम है जो कभी बादल आ गए, कभी खज़ां आ गई, कभी धूप आ गई, कभी गर्मी आ गई और कभी सर्दी आ गई। ये दोनों तरह के मौसमों का सामना करना पड़ता है। उसने कहा तरक्की वो करता है जो अपने अंदर के मौसम से भी असरअंदाज ना हो और बाहर के मौसम से भी असरअंदाज ना हो, उसमें स्टेमिना पाया जाता है। कुछ आज से ऐसा जरूर करना शुरू कीजिए जो सेकंड क्वाड्रेंट में, लीडर्स के क्वाड्रेंट में, प्रोएक्टिवनेस के क्वाड्रेंट्स में, विजन के क्वाड्रेंट में, ड्रीम्स के क्वाड्रेंट्स के लिए हो, यानी जिसका फौरी तौर पे कोई नतीजा ना हो, लेकिन आप कदम उठाएं, रोज बरोज अपने आप को इंप्रूव करें और आखिरकार दुनिया सारी की सारी हैरान हो जाए कहाँ से सफर शुरू किया।
یہ کل کی بات ہے جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آج یہ کہاں پہنچ گیا۔ آسمان کا تارا بننے کے لیے ابتدا آغاز زمین سے کرنا ہے۔ کسی بڑی کھائی کو آپ نے جمپ کرنا ہے، جمپ لگا کے اس پار پہنچنا ہے، یاد رکھیے گا کنارے پہ کھڑے ہو کے جمپ نہیں لگائی جاتی، پیچھے جا کے دوڑنا پڑتا ہے، یعنی مائنس ہونا پڑتا ہے، مائنس کے بعد زیرو ہونا پڑتا ہے، اور زیرو کے بعد ہیرو ہونا پڑتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔